सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और बताओ, सखियों को बता देते हैं कि आज हमारे खजाने में उनके लिए क्या क्या है। जी बिल्कुल, बताइए। आज हम बातें करने वाले हैं अपने गणतंत्र के बारे में। क्योंकि कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है कल, तो उस बारे में हम सखियों से थोड़ी बातें करेंगे। साथ ही साथ आज एक और खास दिन है, वो है, बताइए। पर्यटन दिवस और हमारा मतदाता, हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो इस बारे में भी बताएंगे। और कई सारी चीजें होंगी, कई सारे बातें होंगी, साथ साथ गीत भी होंगे। कुछ टिप्स लेकर आएंगे हम अपनी सखियों के लिए, तो सखियों से कहेंगे कि हमारे साथ बने रहिए। आरती, विश्व की सबसे जो पुरातन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है भारत की बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। जी। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। बिल्कुल सही बात। 26 जनवरी सन 1950 को जब देश को उसका संविधान मिला, उसके बाद ही भारत को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश घोषित किया गया। और आकांक्षा, इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद देश को उसका संविधान सौंपा। तब से हर साल इस गौरवशाली दिन को बहुत हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाया जाता है। ये गौरवशाली दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस महत्वपूर्ण दिवस पर भारतीय सेना की भव्य परेड देखते ही बनती है, जो देश की राजधानी दिल्ली में विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होती है। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो भारतीय सेनाओं की जो 3 शाखाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनके द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। साथ ही सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और जो टैंक्स हैं उनका प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारी राष्ट्रीय शक्ति को दर्शाता है। इस दिन क्या गांव, क्या शहर, गली मोहल्ले सभी राष्ट्रगीत की गूंज से गुंजायमान हो उठते हैं। पूरा देश जैसे देशभक्ति की धुन में मगन हो जाता है। और इस खास अवसर पर चाहे स्कूल हो या कार्यालय हो, हर जगह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लेकिन इस बार चूंकि हुआ क्या है, कोविड-19 के चलते थोड़े से नियम बदल गए हैं, थोड़ा सा गणित बदला है। कोविड-19 इस महामारी के कारण कई जगह जो कार्यक्रम होते हैं वो ना होकर इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन किए जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किए जा रहे हैं। डिजिटली लोगों को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, बस ये उमंग वही है, उल्लास वही है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। और इस संविधान के जरिए, हमारा जो देश का संविधान है, उसके जरिए नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार सौंपे गए और संविधान के जरिए हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकार हासिल किए। भावी पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? अपने आप को, खुद को संवारना होगा जी, और खुद को सुधारना होगा। उसके बाद ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें शंखनाद करना होगा, क्योंकि जब हम अगर किसी को भ्रष्टाचार करने से रोकेंगे, हम खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वही आदर्श जो समाज की स्थापना है वो तभी होगी जब हम इसकी शुरुआत खुद से, अपने घर से करेंगे। हमें, हमारा जो देश है उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ वचन हमें जो अपने देश को देने हैं, उन्हें साथ ही साथ उन्हें निभाने भी हैं। कई चीजें हैं। एक बॉर्डर पर जो सैनिक है वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। लेकिन एक जो नागरिक है, जरूरी नहीं कि वो भी बॉर्डर पर जाकर ही अपने कर्तव्यों को निभाए। देश के अंदर रहकर भी कई सारी चीजें हैं जिनके जरिए वो देश के प्रति निष्ठावान रह सकता है। जैसे कि कई छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। कई नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, चाहे ये सरकार द्वारा लाए गए हों। अब ट्रैफिक नियमों को ही ले लीजिए ना, जो ट्रैफिक नियम होते हैं वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, तो हमें उनका बखूबी पालन करना है। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल का जो ये नारा है, कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि जो आपकी जो स्थानीय चीजें हैं, जो भारत में बनी हुई चीजें हैं, आप
उन्हीं को उनका लें, प्रयोग करें। हाँ उनका ही उपयोग करें। इससे ये होता है ना कि जो हमारे देश का पैसा है वो देश में ही रहेगा और देश के नागरिकों के उद्धार में लगेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी तो देश के प्रति एक निष्ठा ही हुई। और क्या, और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे साफ सफाई का है, जरूरी नहीं है कि हम बाहर सड़क पे जाके झाड़ू ही लगा रहे हैं तभी सफाई। अपने घर की साफ सफाई और जो कूड़ा निकलता है वो यहाँ वहाँ ना फेंक कर जहाँ एक उसका नियत स्थान है वहां पे डालिए। जहाँ सूखा कूड़ा डालना है वहां सूखा, जहाँ पे गीला डालना है वहां पे गीला उसमें डालिए, और यहाँ वहाँ फेंकेंगे नहीं। और जो भी अगर फेंकता हुआ दिख भी रहा है तो उसे रोकिए टोकिए और उसे मना जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनकी शुरुआत हमें अपने से ही करनी है, अपने घर से ही करनी है। तभी तो ये धीरे 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 जब बड़े स्तर पर फैलेंगी तो हमारा मोहल्ला, हमारा समाज और देश इसी तरह तो साफ रखेंगे हम। बिल्कुल, अगर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, हमें अधिकार चाहिए तरह तरह के सारे, तो हम अपने कर्तव्य के बारे में क्यों भूल जाते हैं? उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और याद रखना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, पर सच तो ये है कि अगर हर एक कुछ खास आदतों को, कुछ बातों को अपने आदत में हम शामिल कर लें तो राष्ट्र निर्माण में हम बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। और आने वाली जो हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे भी हमें ही संभालना है, उन्हें भी इन सभी बातों का महत्व हमें ही समझाना है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आरती, सचमुच हम भाग्यशाली हैं कि भारत की सस्य श्यामला इस धरती पर हमने जन्म लिया है। बिल्कुल। और अपने इस देश के प्रति जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारी, जी हाँ, मतदाता के रूप में। आज राष्ट्रीय मतदान दिवस भी है। एक मतदाता के पास वो शक्ति होती है कि जो सरकार बना भी सकती है और सरकार को बदल भी सकती है। इसीलिए देश के एक जिम्मेदार नागरिक और मतदाता होने के नाते अपने एक वोट की ताकत को हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए और मतदान के महत्व को समझना चाहिए। यही वजह है कि मतदान की अहमियत को समझने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि पूरे देश में मतदाताओं की संख्या बढ़े। ये मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे एक वोट ना देने से क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो जा रहे हैं, और सब अगर यही सोच के बैठ जाएंगे तो फिर हमारा फिर उस सरकार से सवाल करने का भी फिर कोई अधिकार नहीं है कि हम अगर वोट नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसीलिए इस जो मतदान दिवस है वो मनाया जाता है। 25 जनवरी भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है, जो 1950 में अस्तित्व में आया और इस दिन को पहली बार साल 2011 में मनाया गया था, ताकि युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकें। बिल्कुल। देश के हर नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें वोट देने का मूल अधिकार है। उन्हें अपने नेता के चयन का अधिकार है। हर साल मतदाता दिवस की कोई ना कोई थीम होती ही है और 2021 यानी ये जो साल है, इसकी मतदाता दिवस की थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। इस साल यानी 2021 में हम जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, ये उसकी थीम है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति की जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनकी उपस्थिति में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। जी, इस बार कोविड-19 के कारण जो हर जगह समारोह होते थे, उनके नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो कई कार्यक्रम निरस्त भी किए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, वो सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक, सशक्त और सुरक्षित बनाना है, जिससे मतदाता अपने एक एक वोट के महत्व को समझें और देश के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पूरी सतर्कता से पालन करें, क्योंकि देश के लीडर के हाथों में ही देश के भविष्य की बागडोर होती है। बिल्कुल। और जो एक नागरिक है, मतदान दिवस छुट्टी मनाने का दिन नहीं होता है। इस दिन
जो अपना कर्तव्य है उसको उसके महत्व को समझते हुए उठिए और अपने मतदान केंद्र तक जाइए, अपना अमूल्य वोट जो है उसे डालिए। और ये मत सोचिए कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा या मेरे ना जाने से कोई कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका एक वोट भी कीमती है। बिल्कुल। और अक्सर ये देखा गया है, आंकड़े बताते हैं कि जो शहरों की अपेक्षा आरती गांवों में मतदान का प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल। तो ये जो हम जो शहरी वासी हैं, जो महानगरों में रहते हैं, हम भी तो मतदाता ही हुए ना। बिल्कुल। ये तो हमें सोचने जैसी बात है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अधिकतर हम लोग ये सोचते हैं अब छुट्टी का दिन है, चलो घूम आते हैं, चलो क्या अपने इससे सदुपयोग कर लेंगे घूमने में। तो आप घूमने जाइए जरूर, कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन बहुत समय पड़ा उसके लिए। बस वोट डालिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। उसके बाद पूरा दिन आपका अपने परिवार के साथ बिताइए या घूमने जाइए, लेकिन वोट डालने के बाद। जी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। आरती, आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। जी हाँ, और 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये दिवस पर्यटन और उसके सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय, साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों पर, महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कोई भी जो दिवस हम मनाते हैं अच्छी तरीके से, तो उसका जो उद्देश्य होता है मुख्य, वो यही होता है कि हम उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों जी। को ज्यादा से ज्यादा बताएं उसके बारे में। और यही वजह है कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में पर्यटन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ ये यात्राएं सिर्फ किसी नई जगह को देखने या जानने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि वो खुद को एक नए सिरे से जानने का भी हमें मौका देती हैं। इससे हमें जो खुशी मिलती है वो दरअसल हमारी आत्मा के नए दरवाजे खुलने की खुशी होती है। यात्राएं महज यात्राएं नहीं होती, हर यात्रा अपनी जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी स्मृतियों, हमारे सौंदर्य बोध को समृद्ध करती हैं कहीं ना कहीं। और जब हम किसी नई यात्रा पर जाते हैं आरती, तो उस यात्रा के समाप्त होने के बाद जो हमारे अनुभव का जो खजाना है, जो अनुभव की गठरी है, जी। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ नया हम जोड़ डालते लेते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल जोड़ते हैं। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों की दृश्यावलियां, इतनी इतनी सुंदर सुंदर जो सीनरी दिखाई देती है रास्ते में, आबो हवा मन के भीतर तक अंकित हो जाती है। और हर एक यात्रा अपने लिए हमारे मन में जाने कितने ही रूपक और प्रतीक गढ़ लेती है। पर्यटन के चलते हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हम कह ही चुके हैं। और इस समय कोरोना ने ये रफ्तार थामी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से हमें यकीन है कि जल्दी ही हम इस दौर से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। पर्यटन की दृष्टि से भारत जो है वो काफी समृद्ध है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते कई रमणीय स्थल हैं जो भारत में हैं, जो सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ही नहीं बल्कि जो हम भारतवासी हैं उनके लिए भी हमेशा से आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं जी। और आगे भी बने रहेंगे। भारत विविधताओं का देश है जहां पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं भारत की सबसे ज्यादा की जाने वाली यात्राएं हैं। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य सहित भारत में पर्यटन की संभावनाओं को जो संभावनाएं हैं इनकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के कारण आर्थिक सुधारों और रोजगार के क्षेत्र में भी विकास होता है। इसीलिए सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में और इसके योगदान के बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना है, जिससे देश में पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल, पर्यटन दिवस जो हम मनाते हैं, यानी कि जब हम पर्यटन पर जाते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य हमारे भी होते हैं एक नागरिक के तौर पे। जी हाँ, जैसे जी हाँ, जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो हम अपने साथ में बहुत सारा सामान खाने पीने का भी लेकर जाते ही हैं। तो ऐसा ना करें कि वो खा पी के वहीं सामान फेंक के गंदगी मचा के फिर हम चल दें अपने आगे, तो ये कभी ना करें। जो भी खाए पिए, वो भी जो भी आपके पास खाली सामान बच रहा है, पॉलीथीन है, जो भी चीजें हैं, कागज है, तो वो आप जहाँ कूड़ा डालते हैं वहां डालिए। इन स्थलों को गंदा करेंगे तो जो बाहर से लोग आएंगे देखने, वो क्या उनके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप किसी प्राकृतिक स्थल पर जा रहे हैं, किसी समुद्र के किनारे या कहीं भी पहाड़ों में, या फिर आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर गए हैं, तो जब आप उस जगह से लौटना जब आपको हो तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए कि आप जहाँ बैठे थे कहीं वहाँ आसपास आपको गंदगी तो नहीं दिख रही। जब आप उस जगह से थोड़ा दूर जाकर पलट कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपने सही में वहाँ पे स्वच्छता रखी है या फिर आप उस जगह को गंदा कर रहे हैं। अगर गंदा कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने द्वारा फेंका गया कचरा वहां से उठाइए और उसे जो जगह बनी है वहां डालिए। या जगह नहीं है तो अपने पास बैग में रख लीजिए, किसी पॉलीथीन में या किसी कागज के थैले में, और उसे वापस ले जाइए, उसे प्रॉपर जगह पर फेंकिए। साथ ही साथ कई जगह ऐसी होती हैं आरती जहाँ पे
हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, हमें यानी पर्यटक को कुछ नियमों का पालन करना ही होता है। तो उन सभी नियमों का पालन करें। कई बार कई ऐतिहासिक स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है कि किसी चीज को हाथ न लगाएं, हाँ। या दीवारों को न कुरेदें, या फर्श को गंदा ना करें, जी हाँ, और या गंदे जूते ना हो वहाँ जी पे। हाँ। उन बहुत सारे- जगहों पर बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि इन नियमों की अनदेखी की जाती जी हाँ, है। लोग उसमें अपना नाम खोद खोद के लिख देते हैं। हाँ, तो क्यों, क्या जरूरत है? वो ऐतिहासिक जो स्थली जी। है वो आपको देखने के लिए है, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उतनी ही वो महत्व रखती है जितनी बिल्कुल। आपके लिए रखती है। तो कोशिश करिए कि जैसा आपने उसे देखा है, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसे उसी रूप में देखे, जी हाँ, न कि उसे गंदे रूप में देखे। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर किसी चीज को छूने से मना किया गया है, कई बार ऐसा देखा है ना हमने कि बैरियर लगा होता है, हाँ। कई दूर तक हमें पर्यटकों को उसके अंदर जाने की छूट हाँ। नहीं होती है, लेकिन कुछ उत्साही पर्यटक ऐसे होते हैं कि उस बैरियर को कूद कर, लांग कर वो अंदर वो जाकर जरूर जाते हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि ये भाई क्यों हमें जी रोका हाँ। गया है। तो ऐसा ना करें, जी। कुछ वजह होगी जिसके कारण वो बैरियर लगे हैं। जी हाँ, और साथ ही कई जगह पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, कोई ऐतिहासिक स्थल है, तो वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, वो उसका महत्व क्या था, वो वहाँ पे कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने पास इकट्ठा करते हैं ना, तो हमें लोगों को बताने में भी आसान होता है कि हम वहाँ गए थे, देखो उसका ये महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास पूरी जानकारी, आप उतने जानकार नहीं है, तो कोशिश करिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय बाशिंदे हैं, उनसे पता करिए। अगर आप अपने परिवार के साथ गए हैं और परिवार में बच्चे भी हैं, तो ये तो जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर गए हैं, तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो उन्हें भी बताएं, ताकि वो जान सकें कि इस जगह का क्या ऐतिहासिक महत्व है। अगर आप किसी प्राकृतिक स्थल पर गए हैं, तो भौगोलिक महत्व भी आप बता सकते हैं अपने बच्चों को। तो भारत में कई तरह की संभावनाएं हैं पर्यटन के रूप में। हालांकि कोविड-19 के चलते, ये जो कोविड महामारी के चलते कई चीजों में बदलाव आया है। पर्यटन कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन जब हमारी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, तो जो पर्यटक हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, घूमना फिरना शुरू कर रहे हैं। तो कोविड नियमों का जो पालन है वो भी उतनी ही कड़ाई से करना बेहद जरूरी है। जिस जगह भी जाए, आप कोविड-19 से जुड़े जितने भी नियम है, मास्क है, सैनिटाइजर है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चले पवन सुहानी। नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला, हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बह रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, झंती जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली। इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। आकांक्षा, ये जो गीत होते हैं ना, संगीत होता है, ये हमारे दिल दिमाग सबके तारों को एकदम झनकार ला देता है इनमें। बिल्कुल। और लेकिन कुछ चुनौतियां भी होती हैं जो हमारे जीवन के सुरों को बिगाड़ देती हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन उन बिगड़े हुए सुरों को ठीक करना भी तो हमारे ही हाथ में है ना। बिल्कुल। और जीवन जो है वो भैरवी से विहाग तक सृष्टि द्वारा हर क्षण रचा जा रहा एक उत्सव है। भोर के आकाश में झंकृत होता उषा के प्रथम राग का उत्सव, सूरज की किरणों पर थिरकते जीवन का उत्सव, गोधुली में घुली आवाजों का उत्सव और इदम से ओम की यात्रा का हिसाब करती रात का उत्सव। तो क्यों ना गहरी सुरंग जैसे इस अनंत अछोह अंधेरे को चीरने के लिए हम भी वक्त की तीलियों से एक दिन बुने, जिसके हर सूत में उत्सव की आहट हो, ताकि कल जब दिन नींद से जागे तब अखबार ना लेकर आए अपने साथ कोई चीख, जब लिख रहे हो दोपहर कर्म की आवृत्तियां तब छीना ना जा रहा हो किसी से कोई सुख,
जब उतराता हो रात का पाखी सांझ की डोंगी में, तब बुझा ना हो किसी का अंतर मन। और जब उम्मीदें करती हूँ सरगोशियाँ रात की आंखों में, तब नहीं हार रहा हो कोई भी जीवन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब सब कुछ खत्म हो जाने की बात सोचकर हम गमगीन होने लगते हैं, तब भी हमारे आसपास कुछ ऐसी सुंदर और सार्थक चीजें बची होती हैं जिन्हें हम अपनी उदासी और निराशा के घने कोहरे की वजह से देख नहीं पाते। लेकिन वक्त के साथ जब ये कोहरा छटने लगता है और उजास की किरणें हमें आगे की राह दिखाने लगती हैं, तब एहसास होता है कि जीवन तो एक अनंत राग है। ये राग जब किसी साज पर जा ठहरता है तो सुर सहेजे जाते हैं। और सच तो ये है कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, बल्कि जिसे हम अंत समझते हैं वो भी एक नई शुरुआत ही है। अगर इरादों में मजबूती हो तो अंत से भी नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर दोबारा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सुंदर रचने का सुख जो होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल। और ये जीवन की कठिनाइयां ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हो सकता है ये बाधाएं जीवन को कुछ समय के लिए मुश्किल बना दें, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन मुश्किलों से हार मानकर एक जगह थम जाएं। जितनी जल्दी हो सके हमें मुश्किल हालातों से निकलने में जुट जाना चाहिए और मुश्किलों को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर सामने आने वाली हर मुश्किल को पूरी जिंदा दिली से चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वीकारोक्ति होती है वो हमें महत्वपूर्ण नए सबक दे जाती है। और जो जिंदगी को सबक, जो जिंदगी हमें सबक सिखाती है ना, वो हमेशा याद रहते हैं, बिल्कुल। वो कोई भूल नहीं पाते हैं। जिंदगी से मिलने वाले सबक हमें हर हाल में खुश और सकारात्मक रहने की कला भी सिखा जाते हैं, क्योंकि जब भी हम हार कर गिरते हैं तो वो गिरना भी हमें एक अनुभव दे जाता है। और जब हम कहते हैं कि हम जीरो से शुरू करते हैं, तो दरअसल वो जीरो से शुरुआत नहीं होती, बल्कि अनुभवों की पूरी लिस्ट के साथ शुरुआत होती है। वो सारे अनुभव जो हमने कोशिशों और असफलताओं से हासिल किए होते हैं, और ये अनुभव हमें एक मजबूत शुरुआत देते हैं। और जहाँ तक चुनौतियों और मुश्किलों की बात है, तो वो हमें हर रोज नए नए तरीकों से परखने आती रहेगी। बस हमें हर बार खुद को निखारना जरूरी है, खुद से सच बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर खुद से झूठ बोलकर सच को नकारा गया तो ये धीरे धीरे हमारी आदत में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर कहीं हमने अपनी हार में होने वाली अपनी गलती से मुंह फेरते हुए अपनी ये आदत बना ली, तो हम कभी अपनी कमी या अपनी गलती में सुधार करके खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे और गलतियों को दोहराते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनमें इजाफा होता रहेगा, और अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डालकर खुद से झूठ बोलकर हम अपने व्यक्तित्व को संवार नहीं सकते। फिर चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो सकता है हम वैज्ञानिक हों और जानते हो कि कैसे हराया जा सकता है तर्क से भावनाओं को, या हो सकता है कि हम गणितज्ञ हों और जानते हो कि कैसे लिया जाता है पैसे पैसे का हिसाब। हो सकता है हम कलाकार हों और जानते हो कि कैसे छिपाया जा सकता है खुद को मेकअप के पीछे, या हो सकता है कि हम एक लेखक हों और जानते हो कि कैसे गढ़ा जाता है एक बदरंग सी दुनिया में एक अदद खुश रंग झूठ। या हो सकता है कि हम व्यापारी हों जो अनुभव से जानता हो कि कैसे किया जाता है मोल भाव। हो तो ये भी सकता है कि हम कोई जल्द से जल्द बचपन से दूर जाने का बचपना करते किशोर हों और जानते हों कि कैसे बनाए जाते हैं किस्से अपनी बात को सच साबित करने के लिए। तो ये जरूरी है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन में वो गलतियां दोहराए नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी है खुद के साथ सच्चा रहना, अपने हर अनुभव से सीख लेना, और जीवन जीने का यही सही तरीका है। क्योंकि संघर्ष के बाद जो चीज हासिल होती है हमें, वो बेशकीमती होती है, खुद को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होती है। तमाम तल्ख मुलायम एहसासों के बावजूद जिंदगी हर हाल में बेहद खूबसूरत है। बस जिंदगी को देखने का नजरिया व्यापक करना होगा। खट्टा मीठा कड़वा तीखा, हर स्वाद का अपना महत्व है, इसलिए जिंदगी के हर स्वाद को चखना जरूरी है।
सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 la 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 la
अभी इतना प्यारा गीत सुन लिया ना, अब इसको जिंदगी तो प्यारी लगने लगी है इसको सुनकर। साथ ही थोड़ा सुंदरता के ऊपर कुछ अपना काम किया जाना चाहिए, वो भी कुछ दिमाग में आ रहा है, ध्यान आ रहा है। मैं समझ रही हूँ। होता ये है ना कि जब भी त्वचा पर कील मुहासे या दाग धब्बे दिखने लगते हैं ना, तो अपने चेहरे की सुंदरता को लेकर हमारे माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक ही है। बहुत ज्यादा बल पड़ जाते हैं। तो महंगी महंगी क्रीम, पार्लर, सब कुछ इतना खर्चीला होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। और कभी कभी तो यूं होता है आरती कि इतना इन सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों पर खर्च करने के बाद भी हमें वो फायदा नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो समस्या बड़ी है, लेकिन इसका जो हल है वो हमारे घर में ही मौजूद रहता है। बस ज़रूरत क्या है कि किचन में जाकर उन महाशय को लाने की। अच्छा, अब आप पूछेंगी कौन महाशय? कौन महाशय? अरे वही महाशय जो हर सब्जी की शान है और इतने ज्यादा मिलनसार हैं कि बैगन हो या भिंडी हो, मटर हो या शिमला मिर्च, पालक हो या सोया मेथी, मतलब कोई भी सब्जी हो, किसी के साथ भी, ये सबके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल समझ गया आप इशारा समझ गई हैं। जी हाँ, तो ये है आलू। तो अगर किसी को कील मुहासों की परेशानी है और कील मुहासों के बाद दाग धब्बे पड़ गए हैं चेहरे पर, तो उसके लिए आलू का रस बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच आलू का रस लीजिए और हाँ, ध्यान रहे आलू को अच्छी तरह धो लेने और छिलका हटा देने के बाद उसका रस निकालें। 1 चम्मच आलू के रस में 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेकर इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब एक कॉटन की सहायता से गुलाब जल से चेहरे को साफ करने के बाद इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लीजिए। फिर देखिए इसका निखार। और साथ ही अब इसे सूखने दीजिए और ध्यान रखिए इस दौरान बिल्कुल बात ना करें। ऐसा ना हो कि आप बोलते भी रहें बीच बीच में। और मास्क को सूख जाने पर पहले अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, फिर हल्के हाथों से उसे रब करते हुए रगड़ते हुए इसे हटाएं और चेहरा धो लीजिए। चाहे तो रोज या फिर हफ्ते में 3-4 बार इसका आप प्रयोग करिए तो फर्क जरूर दिखेगा। और इसके अलावा अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, अगर हम इससे परेशान हैं, तो आलू का रस जो है न केवल आंखों के जो डार्क सर्कल्स है, जो काले घेरे हैं, बल्कि आंखों के आसपास की जो नर्म त्वचा है उनकी झुर्रियों को भी कम करता है। इसके लिए हमें करना है कि आलू का रस निकाल लें, फिर उसे रुई के फाहे की सहायता से अपनी आंखों के जो आसपास का एरिया है, जो भाग है, उस पर 10 या 15 मिनट तक रखें, या फिर आलू के स्लाइस को काट कर भी उसे अपनी आंखों पर रख सकती हैं। आंख बंद कर लीजिए और थोड़ी देर आंखों, जो आलू का स्लाइस है, उसे अपनी आंखों पर रखकर आप लेट जाइए। आलू के रस को आंखों पर लगाकर कुछ देर आप आराम से एक झपकी भी ले सकती हैं। इससे क्या होगा कि आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो दिमाग है वो भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होगा और आंखों की थकान भी मिट जाएगी। तो ये एक प्रयोग हो गया। साथ ही साथ हम सबकी चाहत होती है कि हमारे जो बाल हैं वो थोड़े शाइनी रहें, चमकदार हों, लेकिन कई चीज़ें हैं जैसे प्रदूषण, चिंता है या डैंड्रफ की वजह से बाल खराब हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो आलू का रस बहुत फ़ायदा करता है। कुछ चम्मच आलू का रस, एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर हम हेयर मास्क बना सकते हैं। इस हेयर मास्क को बालों की जड़ों पर लगाएं और अच्छी तरह से मसाज करें और 2 से 3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। इस बीच जो महिलाएं हैं वो अपने घर का काम भी निपटा सकती हैं या एक नींद भी ले सकती हैं। तो ये तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हो गए। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अगर स्किन पर कोई ज़्यादा परेशानी है, बालों में कोई ज़्यादा परेशानी है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये तो कुछ छोटे छोटे घरेलू टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और अब हम गीत सुन सकते हैं। देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया
यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से कहाँ है झरोका। ये यहाँ है तू कहाँ है। मैं आई 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 आई। आजा कितना हसीन है ये एक सपना। फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है। मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी। बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है। छोड़ो मत छेड़ो बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ। शाम जवां है तू कहाँ है। मैं आई 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 आई। आजा देखो मैंने देखा है ये एक सपना। फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है। मैं आई 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 आई। आजा। तो इतना प्यारा गीत सुना और आकांक्षा आपको कैसा लगा ये गीत? मुझे बहुत अच्छा लगा आरती, लेकिन अब कुछ और बात करने का समय नहीं है क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मतलब आपकी नजर जब घड़ी की तरफ लगी थी तभी मैं समझ गई थी। बिल्कुल, हमें समय का भी तो ध्यान रखना है जी ना। हाँ, बिल्कुल। तो सभी सखियों से लेते हैं विदा। सभी को आकांक्षा से और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।